हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं पिछली वीडियो का पार्ट 2। तो पिछली वीडियो में हमने डोमेस्टिक एंड फ्लशिंग वाटर रिक्वायरमेंट को कैलकुलेट किया और इस वीडियो में हम उसके अलावा जितने भी यूजेज होते हैं एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट पे उन वाटर को कैलकुलेट करेंगे। तो उसमें सबसे पहले आता है आपका लैंडस्केप वाटर रिक्वायरमेंट। जहां आप फ्लैट्स बनाएंगे, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाएंगे, डेफिनेटली आप एक पार्क भी बनाएंगे वहां पर जहां पर बच्चे आके खेलेंगे, लोग टहलने के लिए आएंगे। तो डेफिनेटली पार्क बनाएंगे, पेड़ लगाएंगे, श्रब्स लगाएंगे, तो उनको भी पानी की जरूरत पड़ेगी आपको डेली बेसिस पे। तो डेली बेसिस पे उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए अगर हम देखें कि हाँ हमें कितने पानी की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके लिए आप रेफर करें एनबीसी का पेज नंबर 13, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि लैंडस्केप पर्पस के लिए आपको पर डे 6 to 8 लीटर्स पर स्क्वायर मीटर पर डे आपको पानी की व्यवस्था करके चलनी है। तो इस 6 to 8 को मैं मीन वैल्यू ले लेता हूँ, इसमें 7 लीटर्स हम कर देते हैं। और अगर हम एक एग्जांपल लें कि जैसे हमने पिछले वीडियो में एग्जांपल लिया था कि 100 यूनिट्स हमने मानी थी कि कितने लोग यहाँ पे रहने वाले हैं। 100 यूनिट्स 2 BHK 3 BHK एंड 4 BHK की हम प्रोजेक्ट में बनाने वाले हैं। इसीलिए इसी प्रकार से हम ये भी मान लेते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट पर लगभग एक पार्क बनेगा जिसका 15,000 स्क्वायर मीटर के आसपास एरिया होगा। तो अगर जो 15,000 स्क्वायर मीटर पे 7 लीटर से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे प्रोजेक्ट पर लैंडस्केप पर्पस के लिए जो पानी की रिक्वायरमेंट आई है वो आई है 1,05,000 लीटर, यानी 105 मीटर क्यूब पर डे। इसके अलावा बहुत से पानी की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे अगर आप स्विमिंग पूल बनाएंगे, कोई क्लब बनाएंगे, तो उसमें भी मेकअप वाटर चाहिए होता है। उसके अलावा रोड वॉशिंग के लिए चाहिए होता है, लेकिन वो बहुत ही नेग्लिजिबल वाटर रिक्वायरमेंट होती है, तो उसको अभी हम इस वीडियो में कवर नहीं करेंगे। तो अब अगर हम डेटा पॉइंट्स की बात करें तो हमारे पास जो डेटा निकल के आया है वो डोमेस्टिक वाटर रिक्वायरमेंट आई है हमारी 189 मीटर क्यूब पर डे, फ्लशिंग आई है 81 मीटर क्यूब पर डे, और साथ ही हमारी लैंडस्केप पर्पस के लिए आई है 105 यानी 105 मीटर क्यूब पर डे। आपको क्या लगता है कि ये सारा का सारा हमें रोज फ्रेश वाटर चाहिए होगा, या फिर इस जितनी भी पानी की पूर्ति है वो होगी आखिर कहाँ से? क्या हमें म्युनिसिपल वाटर जब हम मिलेगा तो पूरा का पूरा बिल हमें देना पड़ेगा इस वाटर की रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए? तो ऐसा नहीं है। अच्छी बात यह है कि ऐसी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हम एक वाटर बैलेंस के थ्रू समझेंगे कि कैसे आप उसी पानी को जो यूज़ हो रहा है उसमें से ही कुछ पानी को रिसाइकिल करके आप बाकी की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं। तो जो अब हम रिसाइकिलिंग की बात कर रहे हैं उसके लिए रोल आ जाता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का। जी हाँ, आपको अपने प्रोजेक्ट पर एक मैंडेटरी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाना ही पड़ेगा। ये आपकी जो अथॉरिटी जहाँ पे आपका पास हो रहा है, हरियाणा में हुडा से या यूपी में आपका LDA वगैरह, जहाँ पे भी आपका प्रोजेक्ट है, वो कंसर्न अथॉरिटी आपसे रिक्वायरमेंट मांगेगी कि हमें वहाँ पे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाकर आप दीजिए, क्योंकि वो सीवेज जो है अपने हर अथॉरिटी अपने सीवेज कलेक्शन के लिए सीवेज लाइन अवेलेबल नहीं होती है, तो वो आपसे बोलेंगे कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट वहाँ पे लगाइए और अपने वाटर को रिसाइकिल करके यूज़ कीजिए। बहुत से जगह मैंने एक्सपीरियंस किया है कि लोग सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगा देते और उसके लिए वो बाद के लिए डिले कर देते हैं उसे कि हम उसे बाद में लगा देंगे, लेकिन आप उसकी ज़रा इंपॉर्टेंस को समझने की कोशिश कीजिए। अभी इनिशियली इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी डेफिनेटली, क्योंकि इतना सीवेज ही नहीं आएगा, क्योंकि पॉपुलेशन भी एक किसी प्रोजेक्ट पे धीरे धीरे बढ़ती है। लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जब 70-80% पॉपुलेशन आ जाती है एक प्रोजेक्ट के ऊपर, तो रोज आपका डोमेस्टिक और फ्लशिंग का 80% जो पानी है वो जाके सीवेज लाइन में चला जाता है। और ये मैनुअल में भी लिखा है कि CPHO मैनुअल में भी लिखा है कि आपका डोमेस्टिक और फ्लशिंग का 80% सीवेज में चला जाता है। तो आप सोच के देखिए, जैसे हमारा प्रोजेक्ट है, हमने देखा कि हमारे यहाँ पर जो वाटर रिक्वायरमेंट है फॉर द डोमेस्टिक एंड फ्लशिंग के लिए उसका 80% अब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में जाएगा। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में सीवेज जो है अल्टीमेटली ट्रीट होके एक ट्रीटेड वाटर टैंक में भर जाता है, साफ पानी जिसे हम रिसाइकिल वाटर यूज़ करते हैं। तो अगर हमने STP नहीं लगाया है तो वहाँ पे जो 80% पानी है वो रोज़ किसी न किसी चीज़ के थ्रू आपको बाहर निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि अगले दिन भी सेम 80% पानी आना ही आना है। रोज़ अगले दिन भी नहाएंगे, खाना बनाएंगे, सारे काम होंगे, तो 80% फिर से पानी आ जाना है। तो ये बहुत जगह एक्सपीरियंस किया गया है कि सीवेज का गंदा पानी टैंकरों के द्वारा निकाल के उसे बाहर फेंका जाता है। फिर लगता है कि नहीं यार अब STP लगा लेना चाहिए,
उसके बाद भी लोग क्या करते हैं कि एसटीपी तो लगा लेते हैं लेकिन रिसाइकिल्ड वाटर लाइन नहीं लगाते। अब आप देखिए क्या हुआ कि मान लीजिए आपने एसटीपी लगा दिया और रिसाइकिल्ड वाटर लाइन नहीं डाली, तो पानी तो तब भी उतना ही आना है और उतना ही स्टोर होना है। अल्टीमेटली अब क्या हुआ है कि सिर्फ आपका साफ पानी स्टोर हुआ है ट्रीटेड वाटर टैंक, जो एसटीपी का हम आगे भी एक वीडियो बनाएंगे जिसमें बताएंगे कि एसटीपी पूरा किस तरीके से फंक्शन करता है। तो लास्ट में एक ट्रीटेड वाटर टैंक में पानी इकट्ठा हो जाता है। अब वो पानी फिर सुबह फिर से आएगा, तो आप ट्रीटेड वाटर टैंक को खाली करना पड़ेगा। अगर जो आपने रिसाइकिल वाटर लाइन या फ्लशिंग वाटर लाइन नहीं डाली है अपने प्रोजेक्ट के अंदर, तो डेफिनेटली फिर आपको वहाँ से वो ट्रीटेड वाटर निकालना पड़ेगा। तो जो टैंकर पहले गंदा पानी निकाल रहे थे, अब वो फ़र्क उतना हुआ है सिर्फ कि साफ पानी निकाल के फिर से बाहर फेंकेंगे, क्योंकि अगले दिन फिर से 80% पानी आने वाला है। और ये हमने बाहर फेंकने की प्रक्रिया नहीं अपनाई तो क्या होगा, हमारे सारे सीवेज सिस्टम ओवरफ्लो हो जाएगा, क्योंकि पानी तो एवरीडे आना ही है। तो मेरी रिकमेंडेशन आपको ये रहेगी कि आप सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी लगाएं, आप रिसाइकिल्ड वाटर लाइन भी डालें जिसमें आप फ्लशिंग के लिए अलग से प्रोविज़न रखें, एंड रिसाइकिल्ड वाटर जो कि गार्डनिंग के लिए हम यूज़ करने वाले हैं उसके लिए आप एक अलग से लाइन बिछाएं। अब हम देखते हैं कि अगर हमने ये पूरा प्रोविज़न अपने प्रोजेक्ट पे भी किया है तो कितने आसानी से आप लाइफ टाइम अपना वाटर एंड वेस्ट वाटर ईजिली मैनेज कर पाएंगे। और इसको हम समझेंगे एक वाटर बैलेंस डायग्राम के थ्रू। तो अगर हम अभी अपने प्रोजेक्ट की बात करें तो आप देखेंगे कि वाटर बैलेंस डायग्राम में टोटल वाटर रिक्वायरमेंट आई है हमारी 375 मीटर क्यूब पर डे, जिसमें डोमेस्टिक हमारा है 189 मीटर क्यूब पर डे, फ्लशिंग है 81 मीटर क्यूब पर डे, एंड लैंडस्केप पर्पज़ के लिए हमें चाहिए 105 मीटर क्यूब पर डे। टोटल हुआ 375 मीटर क्यूब पर डे। अब सिर्फ डोमेस्टिक एंड फ्लशिंग का ही पानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में जाएगा और उसका 80% अगर हम कैलकुलेट करें तो लगभग 216 मीटर क्यूब पर डे की कैपेसिटी का हमारा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाना है। अब ये तो उसके अंदर जा रहा है सीवेज, लेकिन उसमें से साफ पानी कितना आएगा, क्योंकि यूज़ तो हम उसे ही करने वाले हैं। तो बहुत सारे इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स हैं, कुछ EIA नॉर्म्स में भी मैंने देखा है जिसमें लिखा है कि हाँ 90% जो है उसका हमें रिसाइकिल्ड वाटर यानी फ्रेश वाटर ट्रीटेड वाटर हमें रिकवरी होके मिल जाता है, जिसे हम आगे पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो 216 मीटर क्यूब अगर जो हमारा STP है तो डेफिनेटली हमारा लगभग 195 मीटर क्यूब पर डे हमें फ्रेश वाटर मिलने वाला है, ट्रीटेड वाटर मिलने वाला है, जो कि नॉन डोमेस्टिक यूज़ के लिए यानी नॉन ह्यूमन कंजम्पशन के लिए हम इसे यूज़ करने वाले हैं। तो अभी हमारे प्रोजेक्ट पे 81 मीटर क्यूब जो है हमें फ्लशिंग के लिए चाहिए, तो 195 में से 81 मीटर क्यूब तो हम फ्लशिंग के लिए यूज़ कर लेंगे, एंड बाकी हमारा लैंडस्केपिंग में जा रहा है 105 मीटर क्यूब पर डे, तो हम 105 मीटर क्यूब पर डे लैंडस्केपिंग में यूज़ कर लेंगे। तो आप इस तरीके से देखेंगे कि हमने लगभग सारा पानी हमने जो रिसाइकिल्ड हुआ था वो हमने यूज़ कर लिया है, और कुछ तब भी बैलेंस बचता है तो नियरेस्ट कोई भी आपकी गवर्नमेंट ड्रेन जारी हो या सीवेज लाइन जारी हो तो उसमें उसका ओवरफ्लो हम डाल सकते हैं विद द ड्यू परमिशन फ्रॉम दैट कंसर्न्ड अथॉरिटी। तो आप देखेंगे कि रोज़ 375 मीटर क्यूब पानी की हमें ज़रूरत है, जिसमें से डोमेस्टिक और फ्लशिंग को हम जब STP में पानी लेके गए तो उसकी आधी से ज़्यादा रिक्वायरमेंट प्रोजेक्ट की यानी फ्लशिंग एंड लैंडस्केपिंग की रिसाइकिल्ड वाटर से ही इस्तेमाल की गई है। तो ये पानी का सर्कुलेशन आपके प्रोजेक्ट पर लाइफ टाइम चलता रहेगा और आपको किसी भी प्रकार की ना पहले और ना ही जब फुल ऑक्यूपेंसी होगी उसके बाद भी आपके प्रोजेक्ट पर कभी भी आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम लाते हैं रियल इस्टेट प्रोजेक्ट्स पर वाटर एंड वेस्ट वाटर मैनेजमेंट से जुड़ी सारी जानकारी। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी के काम आ सकती है तो इस वीडियो को उनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा। आई एम प्रवीण कुमार साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।